नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज्यादा चर्चित, हमेशा न्यूज में रहने वाले वे खिलाड़ी जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, 15 खिलाड़ी आज आपको मैं बताऊंगा जो रेगुलर साल 1930 से लेकर आज साल 2024 पेरिस ओलंपिक तक वो चर्चा में रहे और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह किस क्षेत्र से थे, कौन सा गेम खेलते हैं और उन्होंने देश के लिए कुछ नया किया तो क्या किया, इस पर हम लोग आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। टारगेट रहेगा कम से कम 15 प्लेयर मैं आपको आज दिखा सकूं, उनके बारे में चर्चा कर सकूं। तो आइएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं जिनके नाम से हमारे देश में सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान दिया जाता है। आइएगा बात करते हैं प्लेयर्स में। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद्र जी। और मेजर ध्यानचंद्र जी के बारे में है कहां से, यूपी से हैं भाई, हॉकी प्लेयर हैं और इनके मदद से हमने गोल्ड मेडल भी जीता। हालांकि वो गोल्ड मेडल आजादी के पहले का था, लेकिन आजादी के बाद भी हमने हॉकी में लगातार 3 बार गोल्ड जीता, यानी कि 3 मेडल जीते। पहले भी हमने 3 मेडल जीते थे। जब मेजर ध्यानचंद्र जी थे तो 1928, 1932 और 1936 लगातार हमने 3 साल गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। उसके बाद हमने फिर कुछ दिन के गैप के बाद 3 फिर लगातार मेडल जीते थे। तो सबसे पहले नंबर किनका आता है, मेजर ध्यानचंद जी का, जो कि संबंधित है हॉकी के खिलाड़ी से। इनके बाद आगे बात करते हैं। अगला नंबर आता है धनराज पिल्लाई जी का, महाराष्ट्र से हैं और हॉकी प्लेयर ये भी हैं और इनके समय में भी हमने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया था। तो याद रखेंगे, धनराज पिल्लाई जी का नंबर आएगा तो महाराष्ट्र के हैं। फोटो आप लोग देख लीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 हो गए। और आर्चरी में जिनका नाम आता है वो है दोला बनर्जी। कहां से हैं, वेस्ट बंगाल से, और संबंध है इनका साल 1980 से। ये हमारे देश की प्रमुख आर्चरी यानी कि तीरंदाज हैं। और अभी एक नाम यहीं पर बता देता हूं चूंकि चर्चा चली रही है, तो मनु भाकर का, यानी कि पेरिस ओलंपिक साल 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र पूरे भारत की ऐसी महिला जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल भारत के लिए जीते, वो महिला है मनु भाकर। वो भी शूटर हैं और उन्होंने पिस्टल से गोली मारी, सही निशाने पर मारी और उन्होंने भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। खैर वो एक अलग है, लेकिन वो है कहां की, हरियाणा की हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा नंबर है अभिनव बिंद्रा जी का, जिन्होंने हमें क्या दिलाया, शूटर के मामले में गोल्ड मेडल भारत को जिताया ओलंपिक में साल 2008 में। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। नाम है अभिनव बिंद्रा जी, नाम इंपॉर्टेंट है। और अब आगे बात करते हैं। अगला नंबर इनके बाद आता है किसका, विश्वनाथ आनंद जी का, यानी कि शतरंज के मास्टर, ग्रैंड स्लैम बहुत सारे अवार्ड जीतने वाले चेस मास्टर। अच्छा, चेस से क्वेश्चन आता है, लंबाई चौड़ाई में कितने 8 रहेंगे, इसमें प्यांदे कितनी होती हैं, काली कितनी होती हैं, सफेद कितनी होती है, थोड़ा सा याद रखेंगे। तो विश्वनाथ आनंद जी ने देश का नाम रोशन किया चेस के क्षेत्र में। हालांकि चेस हमारे देश में महाभारत काल से भी देखने को मिलता है, शतरंज। आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है, जी हां, अगला नंबर आता है मैरी कॉम जी का। मैरी कॉम जी ने क्या किया, हमारे बॉक्सर के क्षेत्र में, जो कि मणिपुर से हमारे देश का नाम उन्होंने क्या किया, रोशन किया, यानी कि मैरी कॉम। और मैरी कॉम के ही जीवन पर आधारित एक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, प्रियंका चोपड़ा उसमें मैरी कॉम का रोल अदा करती है। इसके बाद है साक्षी मलिक, ये आपकी रेसलर हैं और इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिताया है। और अभी जो है हरियाणा के बड़े दुखद घटना हुई ओलंपिक में हमारे साथ, कि हमारी एक प्लेयर का 50 किलो वाले में कुश्ती थी और उनका वजन मात्र 100 ग्राम ज्यादा होने से गोल्ड के लिए फाइट करने वाली थी। अगर वो हारती तब भी कम से कम हमारे देश के लिए सिल्वर तो मिलता ही, लेकिन अंतिम कुश्ती से पहले उनका वजन किया गया उस दिन, और वजन में मात्र 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से फोगाट जी को वह कुश्ती ही लड़ने से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। बड़े दुख का क्षण रहा, लेकिन कोई बात नहीं। साक्षी मलिक जी हमारे देश के लिए एक और पहलवान, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। हरियाणा से रहने वाली हैं। अगला नंबर आता है लिएंडर पेस जी का, टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने लगातार देश के लिए काम किया, देश के लिए स्पोर्ट्स खेला। और स्पोर्ट में पूरे दुनिया में अगर भारत को टेनिस के लिए कोई जानता है तो वो है आपके लिएंडर पेस। आगे चलते हैं। संबंध कहां से, गोवा से, याद रखेंगे नाम के हिसाब से। और इसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, भारत
रत्न, सबसे कम उम्र प्राप्त करने वाले। और महोदय सचिन तेंदुलकर कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। ये तो रहे सचिन तेंदुलकर जी, इनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए कम ही होगा। और बाकी सभी, किसी में भी कोई कमी नहीं है, ये सब के पास केवल और केवल क्वालिटी और क्वालिटी और केवल क्वालिटी है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने देश का नाम पेरिस ओलंपिक 2024 में भी किया और साथ ही साथ इन्होंने पहले भी गोल्ड मेडल हमें दिलाया है। और हैं कहां से? ये हैं हरियाणा से। याद रखेंगे, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नंबर आता है नीरज चोपड़ा जी का। और अब चलते हैं आगे, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कहां से हैं? तेलंगाना से बैडमिंटन प्लेयर हैं और इस बार इन्होंने निराश किया। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने हमें क्या किया? कोई बात नहीं, इससे पहले इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और देश इनका हमेशा रेडी रहेगा। बैडमिंटन के क्षेत्र में साइना नेहवाल के बाद इन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया। साइना नेहवाल भी किससे संबंधित है? शटलर है, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर है। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका पीटी उषा जी। इस साल भारत में ओलंपिक संघ की हेड रही और ये भी एक धावक थी, दौड़ने वाले एथलीट्स थे और इन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए और बड़े ही गरीब परिवार से उठकर यहां तक आना, अपने मेहनत पर, अपने दम पर इन्होंने देश का नाम रोशन किया, केरल से। आगे चलते हैं, पीटी उषा जी के बाद अगला नंबर आता है हमारे पास मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी रनिंग के मामले में, दौड़ के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया और भाग मिल्खा भाग चंडीगढ़ वाले क्षेत्र से मिलेंगे। अब चलते हैं आगे अगले नंबर पर। अगला नंबर हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी, महिला एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में अकेले दम पर पदक जीता, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में आती है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये रहे हमारे 15 प्लेयर, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जी। तो उम्मीद करते हैं आपको इन प्लेयर के बारे में जानकारी या तो पहले से रही होगी, नहीं थी तो अभी हो गई होगी, जिनको थी उनका एक बार रिवीजन हो गया। और अब आज के सेशन में मुझे दीजिएगा आजादी, यानी कि छुट्टी। फिर आऊंगा कुछ और नए स्पोर्ट्स के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।